चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस साल नक्सलियों का सरेंडर बढ़ा है जबकि गिरफ्तारी कम हुई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कि लाल आतंक जल्द समाप्त होगा। झीरम घाटी मामले में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाई। नक्सली क्रूर हैं और बिना किसी आधार के निर्मम हत्याएं करते हैं। सरकार की योजनाओं पर विजय शर्मा ने बताया कि 9 मई को छत्तीसगढ़ में कैशलेस बीमा की सुविधा का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 1.5 लाख तक का बीमा शामिल है। उन्होंने धर्मांतरण मामले पर भी कहा कि ये प्रलोभन और दुविधा के माध्यम से होता है जो लोगों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। मैं अब कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस विषय रखा था कि इस वर्ष का अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक तो सरेंडर ज़्यादा है और गिरफ्तार कम है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी तक ऑपरेशंस की उपलब्धि है और सरेंडर ज़्यादा है, गिरफ्तार कम है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब लोगों को बिल्कुल विश्वास हो रहा है कि ये लाल आतंक समाप्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प मुझे लगता है कि बस्तर की जनता की भावनाओं के आधार पर उसके अनुरूप ही किया गया है। और अब जब ये दिन तय हो गया है तो लोगों को स्पष्टता है कि हमको किस पक्ष में खड़ा हो जाना है, और इसलिए पुनर्वास की संख्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए लोग पुनर्वास कर रहे हैं, इसलिए लोग रिहेबिलिट कर रहे हैं। वो कांग्रेस जो खुद सत्ता में रह चुकी 5 साल, जांच के लिए वो पूछे, जो छाती पीटे कि हमारे नेताओं के साथ ऐसे हुआ। भाई हम तो बहुत स्पष्टता मानते हैं, नक्सलियों का मूल स्वरूप यह है कि वो हत्याएं करते हैं, वो लोगों की निर्मम हत्याएं करते हैं, अकारण हत्या करते हैं, जिसका कोई आधार नहीं वैसा करते हैं। और इसलिए इस नक्सलिज्म का समापन जरूरी है। कि एक्सीडेंट कवर्धा में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद बातें हुई तो आदमी आज इलाज करा रहा है। मैंने जब प्रशासनिक लोगों से और वकीलों से बात की तो कहा कि भाई जो इलाज का खर्च है बाद में वो व्यक्ति क्लेम करेगा तो उसको मिलेगा। अब वो गरीब परिवार से हैं भाई, तो ये सब सस्टेन करना मुश्किल होता है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है 1.5 लाख तक इसके लिए कैशलेस बीमा की व्यवस्था निर्धारित अस्पतालों में, सभी में मैं नहीं कह रहा हूँ, निर्धारित अस्पतालों में प्रारंभ हो जाएगी। एक्सीडेंट होगा तो पहले इलाज होगा, वो क्लेम की बात बाद में होगी। अभी आप बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु धर्मांतरण का विषय बहुत स्पष्टता है। प्रलोभन से, भय दिखाकर और बड़े लंबे समय तक किसी का सहयोग करके फिर उससे धर्मांतरण करवा लेना, उसका माइंड वॉश करके धर्मांतरण, मैं अंदर से बदलूं, स्वयं बदलूं, एक अलग बात, किसी को बदल दिया जाए ये एक अलग बात। तो वो जो बदल दिए जाने वाली प्रक्रिया है इसको हम गलत मानते हैं। यह नहीं होना चाहिए और यह सभी स्तरों पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में 1968 का प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू है और एक प्रावधान हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, माननीय वरिष्ठों के निर्देशानुसार वो तैयार कर रहे हैं, उसको भी लेकर जल्द ही आएंगे।